केंद्रीय कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में की गई है। किसान आंदोलन के बीच बुधवार को हुई इस बैठक में 3 बड़े फैसले लिए गए। इनमें से एक गन्ना किसानों से जुड़ा हुआ है। इन फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद ने एक साथ दी है। उन्होंने कहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों में बिजली व्यवस्था को सुधारने और स्पेक्ट्रम को लेकर काफी बड़ा फैसला लिया गया है। गन्ना किसानों को मिलेंगे 18,000 करोड़ रुपए। गन्ना किसानों के लाभ के लिए उनको 18,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इससे 5 करोड़ किसानों और 5 लाख मजदूरों को फायदा होगा। एक हफ्ते के भीतर ही 5,000 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी किसानों को मिलेगी। 60 लाख टन चीनी को 6,000 रुपए प्रति टन के हिसाब से निर्यात किया जाएगा। सरकार ने इस साल 60 लाख टन चीनी निर्यात करने का निर्णय किया है। निर्यात को सब्सिडी देने का निर्णय किया है। ये सब्सिडी सीधे किसान के खाते में जाएगी। 18,000 करोड़ रुपए निर्यात से मिलने वाली आय और अभी तक जो घोषित सब्सिडी दूसरी है उसका 5,361 करोड़ तो एक सप्ताह में किसान के खाते में जमा होगा। बढ़ाया जाएगा चीनी का उत्पादन। सरकार ने कहा है कि शक्कर के उत्पादन में बढ़ोतरी की जाएगी। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 310 लाख टन चीनी के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इस वक्त देश में करीब 260 लाख टन चीनी की खपत है। गन्ना किसानों को राहत देने का सरकार का यह कदम ऐसे समय में आया है जब पंजाब और हरियाणा समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान संगठन दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं और वो कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। इससे पिछले वर्ष 2019 और 20 में सरकार ने 10,448 रुपए प्रति टन की एक मुफ्त निर्यात सब्सिडी दी थी। इससे सरकारी खजाने पर 6,268 करोड़ रुपए का बोझ पड़ा था। चालू वर्ष के दौरान सरकार ने पिछले साल के मुकाबले कम निर्यात सब्सिडी का प्रस्ताव किया है। पूर्वोत्तर में भी सुधरेगी बिजली की व्यवस्था। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि पूर्वोत्तर में बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए नए बजट को मंजूरी दी गई है। पहले इस पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च होना था, लेकिन अब 6700 करोड़ का खर्च होना है। प्रकाश जावड़ेकर के मुताबिक इसके जरिए ट्रांसमिशन लाइन को बढ़ाया जाएगा। 24 घंटे बिजली के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। और पूर्वोत्तर के आर्थिक विकास का एक बड़ा हिस्सा इस कारण से निर्माण होगा क्योंकि बिजली एक मूलभूत घटक होता है कि जिसके कारण ये पूरा विकास का चक्र शुरू होता है। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। वर्ल्ड बैंक की भी इसमें कर्जे का रूप में और बाकी मदद के रूप में है। तो 50% केंद्र सरकार, 50% विश्व बैंक, ये इसमें पैसे देंगे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि सरकार की ओर से स्पेक्ट्रम की नीलामी करने का फैसला किया गया है। इसमें पहले 2016 में ऐसी नीलामी हुई थी। इसके अलावा सरकार ने टेलीकॉम क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय समिति बनाने का निर्णय लिया है। The total spectrum will be 2,251 megahertz. It will be put for auction, and the proposed auction of spectrum would be in the bands of 700, 800, 900, 1,800, 2,100, 2,300 and 2,500 megahertz bands. कुल मिलाकर ये मोदी सरकार का निर्णय ऐसे समय में आया है जब किसान एकजुट होकर कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं और दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। ऐसे में किसानों के लिए लिया गया यह निर्णय ज़रूर ही किसानों के पक्ष में होगा और आने वाले वक्त में किसानों को इससे लाभ मिलेगा, ऐसी उम्मीद है।